बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोशल पोलराइजेशन के बारे में, सोशल फैब्रिकेशन के बारे में या सोशल पोलराइजेशन के बारे में। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी सोसाइटी में सोशल पोलराइजेशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और ये किस वजह से पैदा हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सोशल पोलराइजेशन चीज़ क्या है। सोशल फैब्रिकेशन, सोशल पोलराइजेशन, ये क्या चीज़ें हैं। तो सोशल पोलराइजेशन ये है कि जो सोसाइटी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू बनना शुरू हो जाएं, यानी कि हर बंदे का अपना पॉइंट हो और वो शदीद किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई बात ही सुनना पसंद ना करे। तो आज आप देखते हैं कि सियासी जो हमारा मंजरनामा है और उसका जो सोसाइटी पर असर हो रहा है वो बहुत ही बुरा असर है। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि अगर आप किसी सियासतदान के बारे में गलत बात करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं तो आपको जो आपका सुनने वाला है, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके ख़िलाफ़ है, वो आपके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आएगा या आपसे झगड़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरी इसका ये सबसे बड़ा नुकसान है कि ये दोस्तों के दरमियान बहस होती है, उनको दुश्मनी में बदल देता है। ये रिलेटिव्स के दरमियान बहस हो रही है, यानी कि आप जिस मुकाम पे भी जाएं यही चीज़ें बहस हो रही हैं। और ये इंतहाई नुकसानदेह है क्योंकि सोसाइटी में जब ऐसी बातें शुरू हो जाएं तो सोसाइटी के अंदर एक बेचैनी सी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजूहत हैं, एक तो मज़हब है, मजहबी कार्ड जो है, यानी कि जो आप हमारे मौलाना हज़रात हैं, एक इनका सबसे अहम रोल है। और दूसरा जो रोल है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। जो पहले हम बात करते हैं मौलाना हज़रात की, यानी कि जो क्लेरिक्स हैं उनका क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। जब से पाकिस्तान बना है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो मज़हब के नाम पर हासिल की गई। जब से पाकिस्तान बना है तो इस पर जो मौलवी हज़रात हैं, यानी कि जो मौलाना हज़रात हैं, और उनका एक गहरा असर है, इसकी सियासत पर एक गहरा असर रखते हैं। और हमारे लोग मजहबी भी हैं, मजहबी अक़ीदा भी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मसलन अगर आप सुन्नी, वहाबी, अहले तशीह, बरेलवी, देवबंदी, मुख्तलिफ़ सेक्ट्स हैं और सारे मौलाना ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात होती है तो इसका सीधा सीधा असर सोसाइटी पर पड़ता है। और आपने देखा होगा, आपने काफ़ी चीज़ें ये हैं कि अब दुनिया में भी मुसलमान जो आपस में हैं वो सेक्ट की बुनियाद पर आपस में लड़ रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई है और पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना कोई बड़ा शदीद वाक़या नहीं हुआ। लेकिन अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि हज़ारा कम्यूनिटी के और भी दूसरे सेक्ट्स के जो लोग हैं वो मारे जाते हैं इसी बुनियाद पर। और उसकी लेकिन जो अब बहुत सी ख़तरनाक, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि जो अब सियासी पोलराइजेशन हो रही है ना, इसने हमारे माशरे पर बहुत बुरे असरात मरतब किए। सियासी पोलराइजेशन की जो सबसे बड़ी वजह है ये है कि अगर इलेक्शन जल्दी हो जाएं, जल्दी होने का मतलब है कि अगर आपका 5 साल का पीरियड है, अगर इलेक्शन 3 साल में हो जाएं या 2 साल में हो जाए, या आपकी हुकूमतें चेंज होती रहें 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, यानी कि उसको पूरा पीरियड ना मिले, तो अवाम के दरमियान तकसीम रहती है। क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपना अपना मैनिफेस्टो इस तरह से तरतीब देती हैं कि सोसाइटी को तकसीम कर देती है। मसलन एक स्लोगन्स होता है, एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका स्लोगन डिफरेंट होता है, दूसरे का जो है वो डिफरेंट होता है, तो सोसाइटी तकसीम हो जाती है। फिर वो इलेक्शन के बाद
الیکشن جب وہ حاصل کر لیتی ہیں اپنا مقصد، تو اس کو 5 سال تک جو سوسائٹی ہے وہ بیلنس، 1-2 سال سوسائٹی میں ڈفرینس رہتا ہے، لیکن 5 سال پورے ہونے تک وہ سوسائٹی بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، یعنی کہ کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم ارلی الیکشن کروائے جائیں اور 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 4 سال بعد الیکشن ہوں، یعنی کہ پورا کمپلیٹ پیریڈ نہ ہو، تو جو اثر رہتا ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کا وہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے عوام کے درمیان۔ ابھی بھی یہی سسٹم ہے کہ ایک اگر گورنمنٹ کو پہلے پورے 5 سال نہیں کرنے دیے، 5 سال کا نہ کرنے کا مطلب ہے اس کے لیڈر کو جلدی اتار دیا گیا، رہی تو ان کی حکومت، لیکن اس کے بعد اب یہ حکومت ہے، اس کو بھی اب 3.5 سال یا 4 سال کا عرصہ ہی 3.5 سال کا عرصہ ہی دیا گیا ہے، تو ابھی وہ پیچھے والا پیریڈ ختم نہیں ہوا تھا، اس کا اثر ابھی باقی تھا، تو یہ نیو چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں سب سے جو برا اثر ہے وہ ہماری جنریشن، جو ینگ جنریشن ہے اس پر پڑا ہے۔ کسی سیاسی لیڈر کا قصور نہیں ہوتا، یہ قصور ہوتا ہے مینیفیسٹو کا، یہ قصور ہوتا ہے مائنڈ سیٹس کا۔ مائنڈ سیٹس چینج جب ہوتا ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمیں جو عوام ہے اس کو چاہیے کہ اس کا شکار نہ ہوں، آپ اپنے سیاسی معاملات کو سیاسی رکھیں، پرسنل نہ لیں۔ جب آپ پرسنل لیتے ہیں تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تو تھوڑی بہت باتیں ہیں یہ پسند آئی ہوں۔ آپ نے میرا یہ چینل جو ہے سبسکرائب کرنا ہے، اس میں ہم انٹرٹینمنٹ کی باتیں، پولیٹیکل تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں، اس کے بعد کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو یہ بنایا ہے اس لیے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اس میں مختلف قسم کے انٹرویو بھی شامل ہوں گے، کچھ بچوں کے، کچھ بزرگوں کے، اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے، کچھ ادیبوں کے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ تھینک یو۔